Okay, now today we are going to study some remaining parts of balancing of chemical reaction. इससे पहली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें LHS और RHS दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो बराबर होने चाहिए, एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के या सब्सटेंसेस के। हमने ये चीज उसमें देखी थी। जैसे हमने बोला था कि Mg plus O2 reacts together to form MgO, बट दैट इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस्ड। और जिस कोएफिशिएंट से वो बैलेंस हो रहा था, जैसे कि 1 2 3 4, तो हमने उसको क्या बोला था, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी हम इसी पे वी आर गोइंग टू हैव n नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हम n नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे करेंगे। सो राइट डाउन, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ, जब आयरन रिएक्ट्स विथ H2O, जब आयरन H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ H2O तो क्या बनेगा, तो हम देखते हैं कि जब आयरन H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो इससे बनेगा ऑक्साइड्स ऑफ आयरन Fe3O4 Fe3O4 प्लस H2O। अब इसे हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस इट, ठीक है। अब हम लोग इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि LHS में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है और RHS में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए आयरन, अभी ये अनबैलेंस, अभी आई एम नॉट सेइंग कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ये इक्वेशन करेक्ट है। हो सकता है कि ये इक्वेशन गलत भी हो सकता है कि समथिंग इसमें ज्यादा आ गया हो या थोड़ा कम हो गया होगा, दैट वी विल चेक इट आउट, ठीक है। हम लोग इसको चेक करेंगे। तो देखते हैं, इसको सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसको डिवाइड कर देंगे। दिस पार्ट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 2, LHS एंड RHS, बराबर है। LHS में आई एम राइटिंग हियर LHS, दिस इज RHS, ठीक है, बराबर है। नाउ सी, यहां आयरन एटम कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है। आयरन कितना है, आयरन एटम 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक। RHS में देखें, आयरन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक। अब देखिए, हमें यह भी समझना होगा कि कोई भी रिएक्शन देके चेक करने के लिए बोल सकता है, तो हमें सिर्फ बैलेंसिंग नहीं, हमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जैसे देखते हैं, यहां आयरन 1 है और यहां आयरन 3 है, तो मुझे यहां 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस विथ 3, सो हियर द कोएफिशिएंट विल कम 3। बात समझ में आ गई भाई। यहां पर LHS में आयरन कितना था 1, ठीक है। RHS में आयरन कितना था, आयरन एटम आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, Fe एटम कितना है 3। अभी मुझे LHS में 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस विथ 3, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 3, तो ये बैलेंस हो गया। अभी हम देखते हैं कि RHS में ऑक्सीजन कितना है, RHS में ऑक्सीजन कितना है। सी, विल चेक इट आउट कि RHS में ऑक्सीजन कितना है 4 + 1, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं कि हमें पता होना चाहिए, ये हमें करते करते प्रैक्टिस करते करते वी नीड टू चेक इट आउट कि प्रोडक्ट सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। हो सकता है कि कोई चीज मिसिंग हो सकता है कि कोई ऐड हो गया हो, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस बात का। तो देखते हैं, आयरन यहां कितना है 4 + 1 5, अब यहां पे कितना हो गया 5। यहां ऑक्सीजन कितना है, किसमें, LHS में 0,
मतलब यहां पे कितना है, सॉरी इट्स नॉट 0, इट्स 1, ठीक है। यहां पे H2O में ऑक्सीजन कितना है, 1। अब देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है इसमें 1 है और यहां 5 है। अगर मैं यहां पर 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इस पूरे कंपाउंड को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन 1 था। सो आई नीड टू मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट 5। लेकिन अगर मैं यहां पर सपोज यहां मैंने 5 लिया, अगर यहां पर मैंने इस 5 को इस H2O के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, अगर मैं ये सेम 5 यहां रख दूं तो देखिए 5 4 9 हो गया, मींस यहां पर ऑक्सीजन 5 है और यहां पे ऑक्सीजन 4 है, दोनों मिला के कितने हो गए, 9। बट यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है। मतलब कुछ तो इक्वेशन में गड़बड़ है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। नाउ अगेन चेक इट आउट। मैं ये कह रहा हूं कि H2O जो कि LHS में है, इसमें H2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1। ऑक्सीजन आइटम कितना है, 1। अब RHS में H2O है, यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। लेकिन इस पूरे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 4 + 1 5, ठीक है ना। और यहां पर कितना है, 5। तो अगर मैं ये 5 नहीं करता हूं तब तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है इससे, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगा। इट मींस कि जब आयरन H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, Fe3O4 प्लस H2। इट्स नॉट H2O, इट्स H2, ठीक है। अब चेक करते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 4, यहां ऑक्सीजन कितना है, 1। अब अगर मान लीजिए मैं इसे रब करता हूं और इसको मल्टीप्लाई करता हूं 4 से, तो फिगर कम्स आउट टू बी 4। आई एम चेंजिंग हियर, द फिगर कम्स आउट टू बी 4, बराबर है। तो 4 2 = 8 हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया और 8 हाइड्रोजन हो गया। तो अब मुझे 8 हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 4, द फिगर कम्स आउट टू बी 8। अब देखते हैं, लेट अस चेक नाउ। हमें चेक करना है कि LHS में आयरन कितना है, 3, RHS में आयरन कितना है, 3, हाइड्रोजन कितना है, यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया था 4 के साथ, द फिगर कम्स आउट टू बी 8। हाइड्रोजन यहां कितना है, 4 × 2 8, मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, बराबर है। ऑक्सीजन कितना है, यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 1 × 4, तो ये ऑक्सीजन हो गया। यहां ऑक्सीजन कितना है, 4, और ये तो हमने हटा दिया था, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 4, मतलब दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन, इसका फाइनल इक्वेशन क्या होगा, द फाइनल इक्वेशन इज 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके कोएफिशिएंट्स कैसे हो जाएंगे, इसके कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे 3, 4, 1, 4, ये ऑप्शन होगा, कोई एक ऑप्शन होगा, आइदर A, आइदर B, C और D, ठीक है ना। जो भी वो ऑप्शन होगा हमें वो टिक करना है। और अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो हमें इस तरीके से इसको डिनोट करना है। समझ में आ गई। तो हमें प्रोडक्ट ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, और ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये बाय हार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन इसको एक बार रिपीट करते हैं कि जब आयरन पानी के साथ, दैट इज H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और उसके जो कोएफिशिएंट होंगे 3, 4, 1, 4, 3, 4, 1, 4 होगा, ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बैलेंसिंग, ठीक है। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, magnesium reacts with hydrochloric acid, it forms
मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने बताया बैलेंसिंग के समय LHS should be equal to RHS and this should follow law of conservation of mass। जितना यहां होगा उतना ही यहां भी होना चाहिए। ठीक, नाउ सी यहां पर मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम एटम कितना है 1, कितना है 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 1 और क्लोरीन कितना है 1। RHS में देखेंगे मैग्नीशियम कितना है 1, क्लोरीन एटम कितना है 2 दैट इज 2 और हाइड्रोजन कितना है 2। अब देखिए मैग्नीशियम यहां 1 है LHS में, मैग्नीशियम यहां 1 है RHS में, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इसे एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर लिया एंड ये भी एनक्लोज कर लिया। तो मैग्नीशियम 1 है, यहां भी मैग्नीशियम 1 है, मतलब बराबर है। लेकिन क्लोरीन यहां पे 2 है और यहां क्लोरीन 1 है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू मल्टीप्लाई विथ 2, सो द फिगर कम्स आउट टू बी 2, ठीक है। अब ये क्लोरीन आया कहां से था, HCl से, सो दैट्स व्हाई आई नीड टू मल्टीप्लाई विद द कोएफिशिएंट 2, ठीक। अब जैसे ही मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन होगा, मींस HCl कंपाउंड इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड। तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहां पे 2, तो यहां पे कितने हाइड्रोजन हो गए 2। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 2। नाउ वी नीड टू चेक इट आउट कि द एटम्स प्रेजेंट इन LHS इज इक्वल टू द एटम प्रेजेंट इन RHS और नॉट, ठीक है। तो देखेंगे मैग्नीशियम यहां 1 है, यहां भी मैग्नीशियम 1 है, मतलब सही है, ठीक है। हाइड्रोजन यहां 2 है, हाइड्रोजन यहां कितने हैं 2 हैं, मींस ये बराबर है। क्लोरीन यहां 2 है, क्लोरीन यहां 2 है, मींस दिस इज ऑल्सो इक्वल। सो द फाइनल इक्वेशन इज, व्हाट विल बी द फाइनल इक्वेशन, मैं नीचे लिख रहा हूं, द फाइनल इक्वेशन इज Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2। So what will be the coefficient? तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1। So this will be the correct option। जिस भी ऑप्शन में होगा हमें वो टिक करना है। समझ में आ गई बात, नोट कर लेंगे। Now one thing we have to keep in our mind, हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, what is the key feature of balancing? What is the key feature of balancing? So always we need to understand the key feature of balancing is conservation law, ठीक है। मास कंजर्व होना चाहिए। जब आप इसका मास देखेंगे और इसका मास देखेंगे तो वो दोनों प्रॉपरली इक्वेट हो रहा होगा, मींस दोनों के मासेस इक्वल होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि इक्वेशन बैलेंस्ड है और LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, द मेथड ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है ना, द मेथड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन, द मेथड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय द स्मॉलेस्ट, यूजिंग स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, by using smallest natural number। उसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो smallest natural number preceding the compound, ठीक है ना, smallest natural number preceding the compound is referred as coefficient, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग stoichiometric coefficient। तो एक नंबर होगा जिससे वो बैलेंस होगा, और स्मॉलेस्ट हमें सबसे छोटे से चालू करना है, सबसे स्मॉल से 1, 2, 3 इन दिस वे, ठीक है। सो जब हम इस स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट से चालू करेंगे तो इस स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आ गया बात, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है बोलो। नेक्स्ट, ये एक स्पेशल पॉइंट हमें नोट करना है। द स्पेशल पॉइंट इज द मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड, ठीक है, द मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। The mixture of ferrous oxide and ferric oxide is known as magnetic oxides of
आयरन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटिक ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। अब ये फेरस और फेरिक है क्या? व्हाट इज दिस फेरस एंड फेरिक? सो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे निकालते हैं, कि कोई भी एलिमेंट अपने किस स्टेट के नेचर पे है, किस स्टेट में है। ठीक है, वेदर +2 है, +3 है, कितना लूज किया है, कितना गेन किया है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8, 2,6 मींस के शेल में कितना है? 2। ठीक है, के एल में कितना है? 6। तो ऑक्सीजन को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को गेन करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑक्सीजन टू लूज 6 इलेक्ट्रॉन, बट इट इज पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। सो दैट्स व्हाई द चार्ज ऑन द ऑक्सीजन इज 2-। लेकिन ये सिर्फ ऑक्साइड्स के लिए होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑक्साइड्स, व्हाट इज पर ऑक्साइड्स, व्हाट आर सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है ना। वैसे ही आयरन का भी होता है कि आयरन कौन से स्टेट में है, +2 में है कि +3 में है। ठीक है, +2 में है तो फेरस, +3 में है तो फेरिक। इस तरीके से हम लोग देखेंगे डिटेल में। we will study properly what is oxidation state, किसमें -1 होगा, ये सब देखेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी ये बात हमें ध्यान में रखना है, स्पेशल पॉइंट बना के, कि मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, मार्क कर लेना है इसे, कि फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हम लोग बैलेंसिंग में कुछ इक्वेशंस को देखेंगे। जैसे हमारा ये थर्ड इक्वेशन है, हमने पहले 2 कर लिए, अभी हम थर्ड देखेंगे कि व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 + H2O बनाता है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे मैंने क्या बताया था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, दिस इज LHS, दिस इज RHS। मैं यहां लिख देता हूं ऊपर में, टॉप में LHS एंड दिस इज RHS। दिस इज LHS, this is RHS, and we have divided it into these 2 parts. Now कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 4, ऑक्सीजन एटम कितने? 2, कार्बन कितना है यहाँ पे? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप फटाफट करते हैं। कार्बन कितना है? 1, कार्बन कितना है यहाँ पे? 1, मतलब हमें कोई स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कार्बन के लिए भी नहीं चाहिए। हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, तो मुझे इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस ये जो फैक्टर है दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2, बराबर है। तो यहां पर कितने ऑक्सीजन हो गए? ये 2 और ये 2, तो कितने हो जाएंगे? अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। अब कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है। सो आई हैव मल्टीप्लाइड द होल H2O विथ 2। सो हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4, एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन? 2। कितने हाइड्रोजन है? बोलो 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो मैंने यहां पे करेक्शन के साथ इसको लिख दिया। अब हमें यहां पे ऑक्सीजन कितने मिल रहे हैं? 4। तो हमें यहां 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? into 2 comes out to be 4. So this oxygen atom needs to be multiplied with 2. The figure comes out to be 4. ठीक है, now we'll check it out कि यहां C में कार्बन में 1 है, यहां कार्बन में 1 है। RHS के कार्बन मतलब RHS में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? 1। LHS में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? 1। तो सिंपल है, बैलेंस्ड है। So we need to check how much hydrogen is present in the LHS? 4। यहां कितने प्रेजेंट है? 4। कोएफिशिएंट क्या है? 2। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है यहाँ पे? 2 × 2 4। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? ये। So the correct equation is CH4 + 2O2 gives CO2 + 2 H2O। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? इसका एक्चुअल में कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1, 2, 1, 2। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लेंगे। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, KClO3। ठीक है, KClO3 जब ब्रेक हुआ
ठीक है ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। KClO3 जब ब्रेक हुआ तो क्या बनाया, KCl प्लस O2, ठीक है। अब देखेंगे यहां K कितना है 1, Cl कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, K कितना है 1, Cl कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक बराबर। अब देखेंगे कि जब यहां ऑक्सीजन कहां पे LHS में, LHS में कितने ऑक्सीजन है। एक बात और ध्यान में रखना, एक बात और ध्यान में रखना कि ये ऑड इवन को बहुत संभाल के जो है ना प्रैक्टिस करनी है। जहां जहां 3 है वहां हमेशा एक चीज जहन में आनी चाहिए, हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि 3 है मतलब इसको जो है हमें जो है ना किस में लाना है, इवन में लाना, इवन कॉन्फ़िगरेशन, इवन नंबर, ठीक है ना। और ये चीज आप देखेंगे कि जब भी 3 है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, इस तरीके से हमें एक फिगर चाहिए होगा, ठीक। तो देखते हैं यहां K1 है, यहां भी K1 है, यहां Cl1 है, यहां Cl1 है, लेकिन चक्कर यहां क्या है, व्हाट इज द लॉजिक, O is 3 in LHS but O is equal to 2 in RHS। सो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो ये हो जाएगा 6। सो दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 6, बराबर है। और यहां पर अगर मैं इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी ये 3 रहेगा, 3 2 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमें RHS में क्या फिगर मिलेगा 2 2। अब देखते हैं, देखिए यहां K कितना है 2, यहां K कितना है 2, मतलब ये करेक्ट है। Cl कितना है यहां पे 2, Cl कितना है यहां पे 2, ये भी करेक्ट है क्योंकि ये पूरा KCl पोटेशियम क्लोराइड इज मल्टीप्लाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ठीक, पूरा Kb और Cl भी। अब देखें ऑक्सीजन कितना है 3 2 6, बराबर। यहां कितना है 3 इंटू 2 6, करेक्ट कर लेना, 3 है यहां पे, 3 इंटू 2 6, तो ये कितना हो गया 6, मतलब यहां भी ओके है और यहां भी ओके है। सो व्हाट इज एक्चुअली द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, 2, 3, 2 2 3, बराबर है। सो द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2, 2, 3, जो भी ऑप्शन होगा इन टर्म्स ऑफ 2 2 3 वो ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक। नेक्स्ट, ये दोनों नोट हो गए। नेक्स्ट देखेंगे N2 नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ H2, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ H2 इट गिव्स NH3, ठीक है, अमोनिया। तो यहां देखेंगे हमें LHS में N कितने दिख रहे हैं 2 एटम, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं 2, यहां N कितने दिख रहे हैं 1, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं 3। अब देखो ये 3 का फिगर है और ये 2 का फिगर है, ठीक है। और मैंने बोला था आपको कि जब 2 और 3 होगा तो बहुत ध्यान से जो है उसको बैलेंस करना है। तो देखो यहां 2 है तो आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद 2, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो फिर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बोलो 6, बराबर है। अब यहां हाइड्रोजन में 6 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 3, सो दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विथ 3 टू गिव 6। N कितना है 2, N कितना है 2, H कितना है 3 इंटू 2 6, यहां N कितना है 1 इंटू 2, ठीक है, ये 1 इंटू 2, H कितना है 3 इंटू 6। नाउ चेक इट आउट, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, यस बैलेंस्ड है, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है 2 इंटू 3 6, 3 into 2 6, so what will be the final coefficient for this, the final coefficient is 1, 3, 2, जो भी ऑप्शन होगा इस रेशियो में वो करेक्ट हो जाएगा।
1,3,2। ठीक है, और ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CO प्लस CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जरा, Ca कितना है यहाँ पे, कैल्शियम एटम 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3। Ca कितना है यहाँ पे 1, किस साइड में है ये, RHS में है। ऑक्सीजन कितना है 1 प्लस 2, टोटल कितना हो गया 3। कार्बन कितना है 1। सो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, Ca1 Ca1 C1 C1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा एक्चुअली में 1 1 1। सो फाइनल कोएफिशिएंट इज 1,1,1। द फाइनल कोएफिशिएंट इज 1,1,1। ठीक है, समझ में आ गई बात, नोट करेंगे। देखिए, इस पे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देखिए, हमें इसका आंसर कैसे देना है भाई, क्या जरूरत है बैलेंसिंग करने की, क्या जरूरत क्यों है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो इट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एप्लीकेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लॉ क्या बोलता है कि जो भी एटम्स जिस भी प्रोपोर्शन में, ठीक है ना, LHS में एसोसिएट हुए हैं या कंबाइन हुए हैं, वो उसी प्रोपोर्शन में उसी तरीके से, ठीक है ना, कहां होने चाहिए, RHS में। मींस LHS और RHS का जो टोटल मास होगा वो इक्वल होना चाहिए। सही है, अगर यहां देखें CH4, अगर हम लोग इसको चेक करें तो देखते हैं कार्बन का मास 12 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 16, तो ये हो गया 16। ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 64 प्लस 16 कितना हो गया 80। कितना हो गया बोलो, प्लस 16 80। यहां कितना हो गया C 12 प्लस 16 दूनी 32, तो ये कितना हो गया 32 प्लस 12 कितना हो गया 44 इज इक्वल टू 44। ठीक है, और ये तो पता है 18 होता है H2, मतलब ये 2 प्लस 16, तो ये कितना हो गया 18। ये कितना हो गया इंटू 2 इज इक्वल टू 36। ठीक, 36 और 44 कितना हो गया 80, तो फिगर कम्स आउट टू बी 80। तो ये जो 80 है कहां पे, ये वाला, this 80 and this 80 is equal. So that's why in order to make applicable what, the law of conservation of mass, balancing is required. और दो कहां इक्वल होंगे, LHS and RHS में। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसमें कोई दिक्कत। फिर से कह रहे हैं why it is necessary to make a chemical equation balanced. Why? So answer is in order to apply or make applicable law of conservation of mass on right hand side and left hand side, or vice versa, left hand side and right hand side, it is necessary to balance the chemical equation. ठीक, यहां तक समझ में आ गया, बोलो ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कितना इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कितना इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव मतलब कि उसमें जो कंपाउंड्स एसोसिएटेड हैं या एलिमेंट्स हैं वो किस नेचर पे है, मतलब किस नेचर के हैं। ठीक है, वेदर दे आर इन द स्टेट ऑफ सॉलिड, वेदर दे आर इनटू द स्टेट ऑफ लिक्विड, और वेदर दे आर इनटू द स्टेट ऑफ गैसेस। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि CH4 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो क्या बना रहा था बोलो,
CH4 reacts with oxygen, CH4 reacts with oxygen, तो क्या बना रहा था, CO2 प्लस H2O, ठीक है, हमने बैलेंसिंग किया था इसको, 2 4 हो गया, यहां भी 2, ठीक है, तो कार्बन एक, ऑक्सीजन 4, 2 + 2 4, हाइड्रोजन 4, नाउ ये मीथेन है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज नोन एज मीथेन. और ये किस स्टेट में होता है? मीथेन गैसियस स्टेट में. तो हम इसको यहां पे ऐसे लिख देंगे गैस. ये क्या है? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन कैसा होता है हमें सबको पता है, गैसियस नेचर का होता है. सो दिस इज गैस. व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. और ये किस नेचर का होता है? गैस. ठीक है. और हाइड्रोजन फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अटैच है, ठीक है ना. तो ये H2O जब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है तो क्या होता है? लिक्विड. सो द नेचर इज लिक्विड. अब देखिए यहां पर हमने इसको इंफॉर्मेटिव बनाया कि ये जो केमिकल इक्वेशन है इसमें जो कंपाउंड्स रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मींस द रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड. ठीक है. और वो कंपाउंड द रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट. और वो प्रोडक्ट में कंपाउंड भी बन रहा है, ठीक है ना. ये एलिमेंट भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना. जैसे CaCO3 को हमने क्या किया था? हीट सप्लाई किया था, तो ब्रेक होके क्या बन रहा था? CaO एंड CO2 कंपाउंड्स है ना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. बट दे आर प्रोडक्ट. यहां पर क्या है? दीज टू आर रिएक्टेंट्स. They both react together to form product, that is CO2 and H2O. ठीक. बट ये कैसा है? गैस. ये कैसा है? गैस. ये कैसा है? गैस. और ये क्या है? लिक्विड. सो हम कितना इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं और किस नेचर का है और क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड है. क्या कोई कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है? क्या कोई हीट का रिक्वायरमेंट है? अगर है एब्जॉर्ब किया है तो वो एंडोथर्मिक, और अगर रिलीज किया है तो वो एक्सोथर्मिक. सो देखेंगे अभी आगे आगे जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना, तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट ऑल आर रिक्वायर्ड. ठीक है. क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट आएगी. बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है ना. नोट कर. ठीक है. देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें किसी भी इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाना है ना, तो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से होता है और क्या उसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होती है ना. क्या वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट जो है डिनोट करता है. ठीक है. तो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले क्या देखेंगे? CO2 लिखेंगे. CO2 when react with CO2 when react with carbon dioxide, when react with hydrogen gas, CO2 when react with hydrogen gas in 340 atmospheric pressure, 340 atm atmospheric pressure, it forms CH3OH. क्या बना रहा है? CH3OH. क्या बोला मैंने? यहां देखते हैं. CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस CH3OH. ये लिक्विड होगा, ये गैस होगा, ये गैस होगा, और ये 340 atm पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम कर रहा होगा. ठीक है. देखते हैं इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं. C कितना है? 1. ऑक्सीजन कितना है? 2. हाइड्रोजन कितना है? 4. C कितना है? 1. ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 1. और हाइड्रोजन कितना है? 4. अब मुझे बताओ चेक करके कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट. बैलेंस है या नहीं है? चेक किया? देखेंगे. ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1,
ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। ध्यान में हमें ये बात रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये हमें देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट किसके साथ रिएक्ट हो रहा और क्या बना रहा है। देखो प्रोडक्ट तो यही बनेगा जब कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां O2 नहीं होगा, यहां O होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जब कभी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, CO, इसको हम लोग क्या करते हैं यहां पे CO, जब कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, मेथेनॉल, दैट इज CH3OH, जो कि लिक्विड होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, देखेंगे ये ऑक्सीजन यहां कितना हो जाएगा 1। अब देखेंगे कार्बन कितना है 1 1, ऑक्सीजन कितना है 1 1, ये ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितना है 4 4। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट लिखेंगे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखो, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O gives C6H12O6, C6H12O6 plus 6O2, 6O2 क्या बोला मैंने, 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6H2O, यही बोला, 6H2O बोला कि 6O2 बोला, बोलो 6O2 बराबर है। देखेंगे अब इसको, अब देखिए यहां पर क्या मैटर है, ये तो आपको समझाना है, इसीलिए मैंने ये कोएफिशिएंट लगाई हुई है। अब देखिए अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसे करते हैं। C1 ऑक्सीजन 2 + 1 3, और हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, अब देखो C कितना है यहां पे 6, हाइड्रोजन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 6 + 12 इज इक्वल टू 6 + 12 कम्स आउट टू बी 18। अब देखो हमें यहां पर C6 मिल रही है, कहां पे मिल रही है, RHS में, दिस इज RHS एंड दिस इज LHS। ठीक है, तो अब हमें यहां पर अगर 6 लेके आना है तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 6, तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो कंपाउंड है CO2 जो बॉक्स के अंदर क्लोज है, उसे हमें 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। और ये C आया कहां से था, यहीं से आया था। ठीक है, बराबर है, तो हमने क्या किया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिगर कम्स आउट टू बी 6। अब ऑक्सीजन कितना है यहां पे, तो जरा हम लोग ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं, ये ऑक्सीजन 2 × 6 दैट इज 2 × 6 कम्स आउट टू बी 12। ठीक है, ये ऑक्सीजन अभी पेंडिंग है, 1 लिख दिया मैंने यहां। अब देखो यहां हाइड्रोजन कितना है 12, यहां हाइड्रोजन कितना है 2, तो हमें इसको 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड दैट इज सब्सटेंस H2O। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां 12 है, आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 6। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 6 से, कितना हो गया 12। ऑक्सीजन मल्टीप्लाई हुआ 6 से, कितना हो गया 6। टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया 12 + 6 18। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? नेक्स्ट यहां हाइड्रोजन कितना है ये, अब देखते हैं, मैच करते हैं। नाउ लेट अस कंपेयर RHS एंड LHS, बट उससे पहले हमें यह ध्यान देना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ photosynthesis and photosynthesis always takes place in the presence of sunlight। वो एक्टिवेशन का काम करता है। ठीक है, कौन, सनलाइट। तो यहां हम लोग लिख देंगे एरो के ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में लाइट एंड डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन ग्रेना में और डार्क रिएक्शन
स्टोमा में। ये होता है, आप लोग पढ़ेंगे आगे बायोलॉजी में। सो सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म C6H12O6 प्लस 6O2। अब देखेंगे ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये गैस है इसलिए G, ये लिक्विड है इसलिए L, और ये अगेन गैस है इसलिए G। सो व्हाई वी आर राइटिंग इट, व्हाई वी आर राइटिंग इट, वी आर राइटिंग इट सो दैट वी कैन मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हम इक्वेशन को कैसा बनाना चाहते हैं, इंफॉर्मेटिव। प्लस इंफॉर्मेशन से हम क्या समझते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो CO2 है इसका नेचर गैशियस है। CO2 इज एक्चुअली इनटू गैशियस नेचर। ये H2O जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जो है अटैच है या कंबाइंड है, ये किस फॉर्म में है, लिक्विड में है। ठीक है, ये कैसा है, स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड है, और ये कैसा है, गैशियस। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से इक्वेशन इंफॉर्मेटिव होता है। और ये क्या कर रहा है, सनलाइट, इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, इट इनिशिएट्स द रिएक्शन। ठीक है ना, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या फंक्शन होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ऑल्टर द रेट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है, इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इनटू केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन में जो है टेक पार्ट नहीं करता, कौन, कैटलिस्ट। ठीक है, लेकिन ऑल्टर करता है। बाद में पढ़ेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, सारी चीजें। तो कैटलिस्ट का काम है कि अगर किसी की एनर्जी ज्यादा है तो लो करना, और लो है तो ज्यादा करना, सो दैट इट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन। और मैंने अर्लियर क्लासेस में पहले बताया हुआ है कि व्हाई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन ओनली टेक्स प्लेस इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्टेबल। अपने पहले फॉर्म से ज्यादा स्टेबिलिटी एक्वायर कर ले, दैट्स व्हाई केमिकल रिएक्शन होते हैं। समझ में आ गई बात, तो इसको नोट कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इन लेक्चर 4। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लेक्चर 5 में, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो गो थ्रू करके रखेंगे, विल डिस्कस केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। ठीक है ना, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये सारी चीजें। बट एक बात और ध्यान में रखना है कि जितने भी बैलेंसिंग दिए हुए हैं NCERT में, उसको एक बार अच्छे से हम लोग बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और कोई भी दिक्कत होगा तो वीडियो के नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका डाउट जो भी है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, so whatever the doubt you are encounter, you just do one thing, you just send the doubt with the help of WhatsApp and we are going to give you the proper answer for the same. समझ में आ गई? So this is all about lecture 4. Be ready for the lecture 5. तो lecture 5 हम लोग next देखेंगे और उसमें यही पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। ओके, चलो, थैंक यू।